अभी बेसिकली तुम्हें HTML टेबल्स के बारे में पढ़ना है। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ टेबल्स तक ही अपनी पढ़ाई को कंस्ट्रेंट रखेंगे एंड देन जैसी टेबल्स हो जाएगा इस वीडियो को अभी यहाँ पर ओवर करेंगे। ठीक। टेबल्स बेसिकली एज द नेम इम्प्लाइज, तुम जानते हो उसमें जो डेटा रहेगा तुम्हारे पास रोज़ और कॉलम्स में अरेंज्ड रहेगा। ठीक। अगर जैसे मैं तुम्हारे सामने एक सैम्पल टेबल अगर बनाकर दिखाऊं, कुछ इस प्रकार का रहेगा। उसमें जो टैग्स रहेंगे वो भी तुम्हें यहाँ पर दिखेंगे। सो लेट्स से ऐसा कुछ अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है, हाथ ही नहीं चल रहा है यार इतना ठंड का समय है। अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें ये सारी चीज़ें क्या लिखी हुई है और किस प्रकार से लिखी हुई हैं। लेट्स से 3 रोज़ मैं ले लेता हूँ। सेकंड रो भी मेरी ख़त्म हो गई। एक और रो उठा लेते हैं से ऐसा कुछ। बस इस रो को क्लोज कर दिया जाए। थोड़ा हम लोग स्लो काम करेंगे। अब देखो, जैसे ये एक साधारण सा तुम्हारे पास टैग एलिमेंट का यूज़ करके कोड मैंने लिखा है। अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है जो बाकी का आएगा तुम्हारे पास वो डॉक्यूमेंट टाइप HTML और बॉडी वॉडी वो सब, अभी वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो टेबल टैग है उसका प्रयोग करके मैंने यहाँ पर तुम्हें दिखाया है। ठीक। अच्छा, इसका आउटपुट किस प्रकार का दिखेगा उससे तुम समझ जाओगे कि कौन सा टैग क्या कर रहा है, ये TH क्या कर रहा है, TR क्या कर रहा है। ठीक। तो बेसिकली TH रहता है तुम्हारे पास हेडर, टेबल हेडर। ठीक है। और TR ये हम लोग यूज़ करते हैं रो के लिए। ठीक। ये टेबल डेटा है। जैसे टेबल जब तुम्हारे पास आउटपुट जब आएगा तब उसमें जो भी बेसिकली सेल्स में जो वैल्यूज़ रहेंगी वो बेसिकली हम लोग TD एलिमेंट से कैसा शो करते हैं। ठीक है। ध्यान रखना कि टेबल हेडर और टेबल रो, TH और TR, ये सारी चीज़ें स्टाइलिंग के लिए है। मतलब जैसे अलग अलग रोज़ में अगर तुमको डेटा अगर दिखाना है, ऑब्वियसली जैसे मैं अभी इसका आउटपुट जैसे ही तुम्हें दिखाऊंगा सारी चीज़ें वैसे क्लियर हो जाएगी। सुन लो पहले। टेबल हेडर, टेबल रो, है ना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार से डेटा दिखेगा उसको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक। जो TD है वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट टैग है, TD और TH दोनों ही। TD बेसिकली क्या चीज़ अपन अंदर लिखने वाले हैं टेबल के, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। ध्यान रखना कैसे लिखने वाले हैं इस चीज़ के लिए TR रहेगा तुम्हारे पास। और भी कुछ टैग्स हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन किस प्रकार से वो चीज़ दिखेगी तुम्हें वेब पेज में, वो बेसिकली TR और तुम्हारा TR कंट्रोल कर रहा है। ठीक है क्या। आगे तुम और भी कुछ कुछ टैग्स देखोगे। यहाँ मैंने सिर्फ TR का यूज़ किया है, बेसिकली रो का यूज़ किया है। तो किस प्रकार से वो चीज़ दिखेगी वो TR टैग तुम्हें बताएगा। जो डेटा अंदर हम लोग टेबल के अंदर लिखने वाले हैं वो TD और TH बताएगा। ठीक है क्या। ध्यान रखना
टी डी और टी एच एक ही चीज़ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि टी एच का प्रयोग करके जिस भी डेटा को तुम लिखोगे वो थोड़ा सा बोल्ड रहता है, ठीक है, कंपेयर टू टी डी, और सेंटर्ड रहता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, जैसे जब भी हम लोग टेबल बनाते हैं तो हमेशा हम लोग टेबल में कुछ बॉर्डर वगैरह देते हैं, कुछ स्टाइलिंग वगैरह भी करते हैं। स्टाइल टैग के बारे में वैसे अभी तक हम लोगों ने बातचीत नहीं की है। मुझे एक्चुअल में टेबल से पहले CSS के बारे में थोड़ा बातचीत तुमसे करनी थी, जो कि अगेन एक छोटा टॉपिक है, लेकिन खैर अभी टेबल के दौरान ही जो थोड़े बहुत CSS वाले टैग्स अपन इस्तेमाल करेंगे उसको देख लेंगे। वो ऐसा नहीं है कि तुमने CSS नहीं पढ़ा है तो तुमको कोई स्टाइल टैग वगैरह या फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह कुछ समझेगी ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम उसको भी देख लेना साइड बाय साइड अभी, लेकिन फ़िलहाल अपने को बस इतना देखना है कि टेबल टैग में जो TR टैग है ना, उसका इस्तेमाल करके, और कॉल स्पैन और रो स्पैन वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं TR टैग की, TD टैग की, किसी के साथ भी तुम लगा सकते हो, उसके ज़रिए तुम किस प्रकार से डिपिक्ट करोगे या फिर डिमॉन्स्ट्रेट करोगे अपनी टेबल को, ठीक है। जैसे कि हमारा एम अभी क्या रहेगा, हमें लेट से ऐसा दिखाना है, मान लेते हैं सिंपल, तुम्हें ऐसा दिखाना है, आउटपुट ऐसा आना चाहिए, वेब पेज में ऐसी चीज़ें दिखनी चाहिए। इसके अंदर जाहिर सी बात है कुछ डेटा होगा, इसके अंदर कुछ होगा, इसके अंदर कुछ होगा, इसके अंदर कुछ होगा, या फिर तुम ऐसा दिखाना चाह रहे हो, ऐसा कुछ, ये चीज़ तुम दिखाना चाह रहे हो, या फिर तुम कुछ ऐसा आउटपुट दिखाना चाह रहे हो, ऐसा कुछ। इस चीज़ को हम लोग अभी सीखेंगे, जो कि बहुत ही छोटा काम रहने वाला है, ठीक है क्या। आउटपुट किस प्रकार का आएगा, इसको किस तरह से कंट्रोल करना है टैग्स के वाया, ये तुम सीखोगे। टेबल के अंदर बेसिकली ये सेल्स हैं सारी की सारी, जैसे एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, इसके अंदर क्या डेटा लिखना है ये TD टैग तुम्हें बताता है, ठीक है। अच्छा, TH टैग और TD टैग में क्या अंतर है, सिंपल बस एक ये कि TH टैग के साथ जो भी तुम चीज़ें लिखते हो सेल के अंदर वो ज़्यादा बोल्ड रहती हैं पहला तो, और दूसरा वो सेंटर पे रहता है। जैसे अगर तुम TD टैग के साथ अगर कुछ भी लिखोगे, तो जैसे ये एक तुम्हारा सेल है, समझे, तो उसमें वो कैसा है, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऐसा। TD टैग के साथ अगर लेट से मैंने अंकित को लिखा ऐसा, तो ऐसा आता है। TH टैग के साथ अगर तुम लिखोगे वहीं अंकित को, तो वो चीज़ कुछ इस प्रकार से आएगी, ऐसा कुछ, ये ऐसा, बोल्ड और सेंटर्ड, ठीक है, ध्यान रखना। टेबल हेडर के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा दैट विल बी बोल्ड एंड सेंटर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, उसको लगे तो तुम फिर CSS का प्रयोग करके, CSS बोले तो स्टाइलिंग, ठीक है, CSS बोले तो स्टाइलिंग। अभी वैसे तुमने वो चीज़ की नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बस उसमें होता ही है भाई कलर और बाकी सारी चीज़ें, विड्थ वगैरह कितनी रहनी है, क्या रहना है, पूरा स्टाइलिंग वाला काम पूरा, ठीक। तो अभी हम लोग कुछ चीज़ें जैसे सेल्स का बैकग्राउंड कलर वगैरह कैसा रखना है, ये सब कुछ चीज़ें हम लोग CSS वाली इस्तेमाल करेंगे, तो वो उसी के उसी वक्त तुम अभी देख लेना। बाकी जब CSS तुम इन डिटेल पढ़ोगे तो सारे एलिमेंट्स में भाई किसी इमेज का या फिर जो भी चीज़ें हम लोग जो भी टैग्स वगैरह पढ़ रहे हो उसमें किस प्रकार से स्टाइलिंग इंसर्ट की जाती है वो तुम इन डेप्थ सीख जाओगे। अभी अपने को सिंपल छोटी छोटी चीज़ें CSS के कुछ छोटे छोटे जो टैग्स रहेंगे बस उसका प्रयोग करके अपने को अभी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि मेन मकसद अपना अभी टेबल में किस तरह से आउटपुट दिखाना है वो रहेगा, ठीक है क्या। अभी अपन वो CSS वाली चीज़ में ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, जितनी अपने को ज़रूरत रहेगी उतना अपन निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो टेबल हेडर बेसिकली ध्यान रखना, डाटा इज डिस्प्लेड इन बोल्ड, है ना, सेंटर्ड, ठीक है वे। अब जैसे अभी जो चीज़ यहाँ पर लिखी है ध्यान से देखोगे, ये हो गया मेरा रो 1, ठीक है, ये हो गया रो 1। आउटपुट दिखाने के पहले मैं थियोरेटिकली या फिर कहूँ कंसेप्चुअली तुम्हें बता रहा हूँ कि ये चीज़ कैसी दिखेगी, ठीक है। ये हो गया रो 1। रो 1 के अंदर एलिमेंट्स किस प्रकार करेंगे, मैट्रिक्स सभी ने पढ़ा है। जैसे ये अगर तुम्हारे पास लेट से 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ये हो गया ना रो 1, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, ऐसा। जैसे अगर कोई तुमसे बोले तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट, तो तुम इसकी बात कर रहे हो, तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट, ऐसा, ठीक।
तो इसी प्रकार से टेबल में भी जब हमें डाटा डिस्प्ले करवाना होता है तो हम लोग रोज़ में उसको लिखते हैं। ये हो गया मेरा पहला रो, ये देखो ये हो गया पहला रो, ये हो गया पहला रो। अब पहले रो के अंदर डेटा कैसे लिखा जाता है ध्यान रखना, पहले रो पहला कॉलम, ठीक है क्या, ये चीज़ क्या हो गई, पहला रो पहला कॉलम, ये हो गया पहला रो दूसरा कॉलम, ये हो गया पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसा। तो जो पहली रो अपन ने तैयार की है, क्योंकि टी एच टैग का प्रयोग किया है, टी डी टैग का प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए वो चीज़ किस प्रकार से डिस्प्ले होगी, ऐसा कुछ। ये हो गई मेरी पहली रो, ऐसा। अभी कोई बॉर्डर वगैरह अपन ने यूज़ नहीं की है, जैसे अब सी एस एस का ही एक टैग है बॉर्डर टैग, ठीक है क्या, वो सब थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं टेबल टैग की स्टाइलिंग करने वाली थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते चलेंगे साथ ही साथ, ठीक है क्या। जैसे मुझे अगर बॉर्डर्स वगैरह अगर देनी है, ठीक, अच्छा पहले फ़िलहाल वो जो रो का आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा वो मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक। यहाँ देखो उसमें सिंपली तुमको ये चीज़ लिखी हुई मिलेगी, जैसे मैंने पहली रो में क्या इस्तेमाल किया है, कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री, ऐसा। ठीक है, अच्छा एक सेकंड। ठीक है, बस ये ऐसा डिस्प्ले होके आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखो कोई बॉर्डर वगैरह नहीं दिखेगी तुम्हें। अच्छा, इसमें जो कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री रहेगा ये बोल्ड लिखा हुआ आएगा, बोल्ड, समझे, ये चीज़ काफ़ी बोल्ड रहेगी, ये इन बोल्ड ऐसा लिख देता हूँ मैं। बोल्ड मतलब जो पिक्सल्स रहेंगे है ना वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है क्या। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखो सिमिलरली उसी प्रकार से जैसे ये एक रो हुई, ये तुम्हारी सेकंड रो रहेगी। तुम यहाँ पर देख सकते हो रो की शुरुआत और एंड टी आर टैग से दिखाई गई है, ठीक है क्या। ये तुम्हारा रो 2 है, दिस इज सेकंड रो। उसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाने हैं उसको हम लोग टी डी टैग से लिख रहे हैं। टी डी टैग से लिखने का मतलब क्या रहेगा, जैसे ये वाला जो तुम्हारे एलिमेंट्स रहेंगे इसके बाद वाले जितने भी अंकित, उर्वशी, रॉबी, ऐसा, ठीक है। अभी कोई बॉर्डर नहीं है कहीं कुछ, मतलब कोई स्टाइलिंग वाली कोई चीज़ मैं नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल उसमें इस तरह से डेटा तुम्हारे सामने वेब पेज पर डिस्प्ले होगा, ऐसा। तो ये वाली जो चीज़ रहेगी, ये वाली जो चीज़ रहेगी ये सिंपल लेटर्स में रहेगी, ये जो रहेगा ये बोल्ड रहेगा। टी एस टैग का प्रयोग किया गया ना, तो ये जो चीज़ रहेगी ये बोल्ड रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसका आउटपुट भी मैं तुम्हें कैसा, नहीं चलो खैर अभी आउटपुट वगैरह तो नहीं दिखा पाऊँगा, खैर वो तुम किसी भी कैसा एडिटर में तुम उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अपन अभी चीज़ें सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये तुम्हारा थर्ड रो हो जाता है। जैसे अभी अगर तुमसे बोला जाए ये वाला कौन सा एलिमेंट है, रशिया कौन सा एलिमेंट है, तो तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट है, तो ये दिखेगा कहाँ पर तुमको, कुछ यहाँ पर ऐसा, फ्रांस, यूएसए, रशिया, ऐसा। ये रहेगा रशिया तुम्हारे पास, ठीक है। ये थर्ड रो है तुम्हारे पास। अगर इस तरह से टेबल की फॉर्मेट में तुम्हें डाटा अगर डिस्प्ले करवाना है वेब पेज पर, तो हम लोग टेबल टैग का प्रयोग करेंगे। जैसे ही तुमने टेबल टैग का प्रयोग किया तो उससे ब्राउज़र को ये समझ में आ जाता है कि भाई अब जो डेटा मुझे देना है वो रोज़ के फॉर्म में अरेंज करके देना है, ठीक है। जब भी तुम, जैसे लेट से मुझे इस चीज़ को डिस्प्ले करवाना है, लेट से A11, A12, A13 है ना, लेट से A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस चीज़ को मान लेते हैं मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो मैं किस प्रकार से डिस्प्ले कराऊंगा, टेबल टैग के ज़रिए। ये हो गया मेरा रो 1, दिस इज़ रो 1। ये चीज़ हो जाती है रो 2, है ना, ये चीज़ हो जाती है रो 3,
तो सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो यार टेबल। श्रेयन अंदर लेने बोल रहा है आपको। अबे मैं तो बहुत देर रुका था यार, 1 मिनट। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ देखो, तुम्हारे पास 3 रोज़ हैं, ठीक है। इसे तुम्हें डिस्प्ले करवाना है। किस प्रकार से करोगे? टेबल टैग का प्रयोग करके। दुनिया का सबसे आसान काम। सबसे पहले तो टेबल टैग को ओपन और क्लोज कर दो, ठीक है, ये ऐसा। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे? रो 1 के लिए यहाँ तुम देख रहे हो प्रॉपर इंडेंटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इससे अपने को क्लियरली समझ में आ, जैसे तुम्हारी बुक एक बार मैंने ओपन की थी, साला पूरा भाजी पाव बना के रखा, मतलब पूरा टेबल के नीचे ही टी आर टैग भी लिखता है और फिर वो टी डी टैग भी उसी के नीचे लिखता है। ऐसा मत करना तुम, प्रॉपर इंडेंटिंग से कोड कैसा समझ में आता है जो लिखा हुआ है। जैसे ये हो गई मेरी रो 1। मेरे पास कितनी रोज़ है टोटल? 3 रोज़ है, ऐसा। तो मैं 3 रोज़ के लिए टी आर टैग का 3 बार प्रयोग करूँगा, और हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग देना मत भूलना। ये ऐसा 3 बार प्रयोग करूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, 3 रोज़ हो गई, और टेबल टैग से अंत में क्लोज करूँगा चीज़ों को। प्रॉपर इंडेंटिंग ज़रूर देना। जैसे यहाँ पर तुम देखो कि टेबल टैग की जहाँ पर मैंने शुरुआत की है, उसके अंत में देखो टेबल टैग का क्लोज किया है, ऐसा देख रहे हो। एंड देन फिर उसके बाद थोड़ा सा सरका कर टी आर टैग को लिखा है। इस टी आर टैग का ये ओपनिंग टैग है, इस टी आर टैग का जो क्लोजिंग टैग है उसको मैंने ठीक इसके नीचे लिखा है। ऐसा ही लिखना। और जैसे तुम्हारी बुक में देखना, तुम पूरा उसमें एकदम मतलब बाप रे, मतलब इसी के नीचे इसको लिख दिया है, फिर उसी के नीचे टी डी भी लिख दिया है। देखने में बड़ा गंदा तो लगता ही है, समझ भी नहीं आता उसमें क्या लिखा है। खैर, अभी जैसे मुझे A11 को डिस्प्ले कराना है, इसको मुझे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो ये रो 1 का पहला एलिमेंट है। A11 रो 1 का पहला एलिमेंट है, तो उसको कहाँ ठूसोगे? ये देखो, ये रहा मेरा रो 1, ये रहा रो 1, ऐसा। तो उसको लिखने के लिए किसी टैग का प्रयोग करना पड़ेगा। डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग टी डी टैग का प्रयोग करते हैं, टेबल डाटा टैग, ठीक है। तो पहले रो का पहला एलिमेंट, उसको कैसे ठूसेंगे? ये ऐसा, टी डी टैग का प्रयोग करके, ऐसा A11, ऐसा। और फिर उसके आगे A12 A13 ऐसा लिख लेना, टी डी टैग का प्रयोग करके, ठीक है। ज़्यादा स्टाइल मारने का मन कर रहा है तुमको तो टी एच टैग का प्रयोग करो, ठीक। टी एच, ध्यान रखना, एच स्टैंड्स फॉर हेडर, है ना। जैसे अगर किसी टेबल में तुम्हें हेडिंग लगानी है, जैसे मान लेते हैं यहाँ, जैसे देखो तुम जिस कंपनी में या फिर जो भी है, यहाँ पर जैसे अगर तुमको हेडिंग अगर लगानी हो, ठीक है। अपने को बहुत बार ऐसा होता है ना कि टेबल में अपन लेट से यहाँ पर कुछ लिस्ट लगा रहे हैं सामानों की, तो काहे की लिस्ट है ये अगर अपने को लगाना हो यहाँ पर, तो उसके लिए टी एच टैग का प्रयोग किया जा सकता है, समझ गए। जैसे ग्रोसरीज यहाँ पर लिखा हुआ हो, और उसके नीचे कैसा जो भी है, दूध ब्रेड बटर अंडा पाव जो भी है तुम्हारा, वो सब की लिस्ट अगर यहाँ पर लिखी हुई रहेगी, तो वो सिंपल लेटर्स में लिखी हुई रहेगी, ठीक है क्या। और जो तुम्हारा ग्रोसरीज है उसको अगर तुम टी एस टैग का प्रयोग करके लिखते हो, तो बोल्ड रहेगा, हाईलाइटेड रहेगा, और सेंटर में भी रहेगा, ठीक है। अच्छा, खैर अभी मैंने बॉर्डर्स वगैरह और किसी किस्म की स्टाइलिंग वगैरह कुछ नहीं की है। अभी बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि टी आर टैग बेसिकली डिस्प्ले कैसे करवाता है किसी भी डाटा को वेब पेज में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बस टी डी टैग लगा दो, ख़त्म करो इसको। अब इसके आगे लेट्स से मुझे बताओ ये कहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे A32 लिखना है मेरे को, कहाँ पर लिखूँ इसको मैं? यहाँ पर लिखूँ या फिर यहाँ पर लिखूँ, ऊपर या नीचे? ये ऊपर है, ये नीचे है। A32 को कहाँ पर लिखना चाहिए? यहाँ पर देखो 3 लाइनें होंगी, यहाँ पर भी 3 लाइनें होंगी, ऐसा। नीचे। नीचे फर्स्ट लाइन में लिख दूँ कि थर्ड लाइन में लिखूँ कि सेकंड लाइन में लिखूँ? सेकेंड लाइन में। ठीक है, चलो। अगर एक को पता चल रहा है इसका मतलब चीज़ें ठीक है। तो ये सब हटा देते हैं पहले, है ना। पट पट करो इसको। A21 A22 A23, A31 A32 A33। और डेटा, डेटा को लिखने के लिए सेल में, डेटा को लिखने के लिए कौन से टैग का प्रयोग करते हैं अपन? टी डी का, ऐसा, ठीक है। वो क्लोज़र मार देना, मतलब ये चीज़ें तो यार बहुत ही बचकानी सी हैं, ठीक है।
क्लोज तो कर ही लोगे ना, ये ऐसा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको भी क्लोज कर लेना, ये टी डी है ना, तो टी डी, ये भगवान, तो टी डी ऐसा, ठीक। अच्छा, अभी तुमने बस बेसिक डिस्प्ले करना सीखा है, ठीक है। अच्छा, तो अभी जिन टैग्स के बारे में तुम जानते हो, पहला तो टी आर हो गया, टी डी हो गया, टी एच हो गया, ठीक। अच्छा, जैसे अगर तुम्हारे सामने लेट से ठीक है, टी आर वगैरह टैग में तो अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, ठीक है। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो लिख दिया मैंने, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। टेबल हेडर ध्यान रखना, सेंटर्ड उसमें डेटा कैसा प्रेजेंट होगा, ठीक, सेंटर्ड होगा और बोल्ड होगा, ध्यान रखो। टी डी तुम्हारा डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टैग का प्रयोग हम लोग करते हैं वो टी डी टैग है, और तो इसमें यार कुछ है नहीं, ठीक है क्या। थोड़ा आगे अगर बढ़ें हम लोग, बॉर्डर वगैरह कैसे लगाते हैं, साइज़ वगैरह कैसे कंट्रोल करते हैं, उस चीज़ को पहले सीख लो, ठीक। तो यहाँ देखो, बॉर्डर बेसिकली तुम जैसे अभी ये कैसा भूखा नंगा भिखारी टाइप ये डेटा कैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये ऐसे ही है सादा, मतलब एकदम वेब पेज बस ऐसे ही दिखेगा तुमको, ये बिना कोई बॉर्डर, बिना कोई डब्बा, कुछ भी, मतलब कुछ नहीं, ऐसी ऐसी दिखेगा बस, सिंपल सादा, जैसे A11 A12 A13 ऐसी सादा दिखेगा। तो अपने को सादा तो अच्छा अच्छा नहीं लग रहा ना वो, भाई जाहिर सी बात है तुम इसको चाहोगे कि वो चीज़ ऐसी दिखाई दे। हम लोग ये चाहेंगे कि हर सेल ऐसा कुछ दिखाई दे। मान लेते हैं मैं 3x2 का मान लेते हैं एक टेबल बना रहा हूँ। 3x2 बोलने का मतलब क्या है, 3x2 बोलने का मतलब क्या है, 3 रोज 2 कॉलम, ऐसा। लेट से इस तरह का मैं एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पर तुम देखो, हर सेल को मैंने बॉर्डर दिए, टेबल को भी अगर मैं बॉर्डर दूंगा तो वो ऐसा दिखेगा, टेबल को भी अगर तुम बॉर्डर देते हो तो वो चीज़ ऐसी दिखाई पड़ेगी, ठीक। अच्छा, उसके लिए हम लोग जिस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं वो है बॉर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। कहाँ पर अपन यूज़ करते हैं इसका ध्यान रखना, स्टाइल टैग हमेशा कहाँ पर रहता है, बॉडी के अंदर, ठीक है क्या। अच्छा, तो जब तुम बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी जब इस्तेमाल करोगे तो किस किस पर इस्तेमाल कर सकते हो, टेबल टैग पर, टेबल टैग पर अगर इस्तेमाल करोगे बॉर्डर वाली प्रॉपर्टी तो ऐसा पूरे टेबल के बाहर ऐसी बाउंड्री बन के आएगी, ऐसा पूरी टेबल के बाहर, ठीक है। अब बेसिकली बात ऐसी है कि इस चीज़ को बिना कोड लिखे और एडिटर के तो करना नहीं चाहिए। अभी हम लोग सिर्फ थियोरेटिकल कर रहे हैं, इसके बाद एक हो सकेगा तो मैं एक वीडियो ऐसा भी अपलोड कर दूंगा जिसमें प्रॉपर एडिटर के साथ एडिटिंग कर करके डिस्प्ले भी तुमको दिखाता जाऊंगा, ठीक है। अभी किसी वजह से उस डिस्प्ले को मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, खैर तो वो डिस्प्ले भी जब तुमको दिखाता जाऊंगा तो उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा कोड एडिट करके तुम उसमें जैसे जैसे उसको रन करोगे अपने आप अलग अलग आउटपुट्स आते जाते हैं, उससे चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आ जाती है। ऐसे लिख कर समझाने में साला दिमाग ख़राब, एक तो लिखना भी खूब पड़ता है, और विजुअल जब तक है तो एक व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़े उसको चीज़ें कैसा उतनी बेहतर नहीं समझ में आती जितना विजुअली देख कर आती है, समझे। ऐसे लिख कर थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि उसमें थियोरेटिकली तुम इतना अच्छा सीख जाओ कि उसके बाद जैसी बुक ओपन करो तुम्हें सब कुछ क्लियर रहे कि अच्छा ये चीज़ ये करती है, इससे ऐसा डिस्प्ले होगा, ठीक है क्या। कर क्या रहे हैं हम लोग, बेसिकली डिस्प्ले ही तो कंट्रोल कर रहे हैं, और क्या है ना। खैर, तो टेबल टैग के साथ बेसिकली तुम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, टी एच और टी डी जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अपना सबसे पहले तो वो डॉक टाइप रहता है कि नहीं, डॉक्यूमेंट टाइप तुम उसको लिखते हो ना, डॉक टाइप HTML। अच्छा, देन इसके बाद तुम्हारा HTML शुरू होता है ना, वो होगा ख़त्म कहीं ना कहीं। देन उसके बाद तुम्हारे पास हेड आता है, ठीक। लेट्स से उसमें
स्टाइल में तुम ऐसा लिख रहे हो, इसको हटा दो। जैसे ठीक है, इसको यहाँ तक ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, एक चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। ठीक है, हेड लगाना भूल गया था मैं, हेड तुमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। हेड के अंदर आता है स्टाइल, ध्यान रखना। हेड टैग क्या करता है, मेटा डाटा को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अंदर स्टाइल और ये सब बाकी सारी चीज़ें रहती है। हेड लगाना भूलना मत। अच्छा, ये तुम्हारा बेसिकली हेड टैग हो गया है ना, उसके अंदर मैंने स्टाइल को लिखा है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, इस तरह से स्टाइल टैग के अंदर मैंने तीनों के लिए एक ही साथ कॉमनली लिख दिया है। मतलब टेबल के ऊपर भी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये है क्या बेसिकली, ये बॉर्डर है। बॉर्डर मतलब मैंने रखा है 1 पिक्सल और उसका कलर क्या रखा है, सॉलिड ब्लैक, ऐसा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तुम जब CSS इन डेप्थ पढ़ोगे तब उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे किस तरह से स्टाइलिंग की जाती है। अभी के लिए जितना अपने को ज़रूरत है बस उतना देखते चलो, ठीक है क्या। जैसे यहाँ देखो, तुम्हारे पास टेबल टैग का जहाँ भी प्रयोग होगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टी इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है। मतलब टेबल की जो बॉर्डर होगी वो 1 पिक्सल की होगी। पिक्सल से तुम ऐसा समझ लो कि विड्थ हम लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर मैं वहीं 1 पिक्सल के बजाय अगर इसको 10 पिक्सल का कर दूं तो ये बहुत ही मोटा हो जाएगा। ये वाली जो बॉर्डर है ना, ये काफ़ी मोटी हो जाएगी, ऐसा। पिक्सल तो सभी को समझ में आते हैं, तो ये बॉर्डर काफ़ी मोटी हो जाएगी। अगर वहीं मैं इसको 0.5 पिक्सल की कर दूँ तो ये और पतला हो जाएगा ये बॉर्डर, ठीक है। ये है टेबल बॉर्डर, ठीक। ये हो गया टेबल बॉर्डर, ठीक। अच्छा, ये है TH या फिर TD वाला बॉर्डर, डेटा बॉर्डर, है ना। डेटा हम लोग सेल्स में लिखते हैं ना, जैसे ये जो TD टैग हम लोग प्रयोग कर रहे हैं या फिर TH टैग हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, दोनों का काम है डेटा लिखना, ठीक है। बट TH टैग तुम सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखने के लिए करते हो, है ना। हर जगह TH टैग लगा दोगे तो वो पूरा हेडिंग लिखा हुआ तो गंदा दिखेगा, ठीक है क्या। खैर, टीएच टैग ऑप्शनल वरना क्या ऑप्शनल, मतलब जैसे अगर तू लेट से कोई एक लिस्ट बना रहा है, तैयार कर रहा है, और उस लिस्ट में जाहिर सी बात है तूने जिन आइटम्स की मतलब सूची बनाई है वो काहे के आइटम्स हैं, इस चीज़ को लेट से अगर तुझे लिखना है तो उसके लिए मैं TH टैग का प्रयोग करूँगा, ठीक है। वो बोल्ड रहेगा, सेंटर्ड रहेगा और एक तरह से हेडिंग का काम करेगा। TH टैग का फुल फॉर्म ही है टेबल हेडर, ठीक है। मतलब जैसे जो भी कॉलम रहेगा मेरे पास, इसमें जो भी डेटा डिस्प्ले हो रहा है उसको बताने के लिए कि वो किस चीज़ का मतलब कॉलम है, ऐसा। जैसे यहाँ पर कुछ स्कूलों के नाम लिखे हुए हैं, ऐसा। तो यहाँ पर मैं जो टॉप वाला जो मेरे पास डेटा रहेगा उसको मैं TD से ना लिख कर TH से लिखूँगा बस, ऐसा, ठीक है। सो दैट वो ज़्यादा हाईलाइट होकर नज़र आए, ठीक। अच्छा, तो अभी यहाँ पर देखो, ध्यान रखना, इसके आगे जो भी कोड लिखा जाएगा, कैसा कोड लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं बॉडी लिखूँगा,
एंड लेट्स से एक हेडिंग लगा दूंगा। H1 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, H2 लगा लेते हैं। दिस इज टेबल विथ बॉर्डर। स्टार्ट किया तो क्लोज करना मत भूलना। लेट्स से कुछ लिख लेते हैं। लिखने के लिए अपन पी टैग का प्रयोग करते हैं। आई हैव यूज्ड CSS property border to add border to table। अच्छा, ये पी टैग का क्लोज कर दिया अपन ने। एंड देन उसके बाद फिर मैं टेबल टैग का प्रयोग कर रहा हूँ। टेबल में भी लेट्स से मैं एक स्टाइल ऐड कर लेता हूँ, विड्थ 100%। अच्छा, देन उसके बाद फिर मैंने कुछ रोज़ लिखी है। ठीक है, क्या रोज़ लिखने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ये TR ओपन क्लोज। ठीक है, रोज़ के अंदर जाहिर सी बात है डेटा लिखा हुआ रहेगा TD टैग का प्रयोग करके, ये तो तुम जानते हो। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो भी डेटा मेरे को लिखना है। चलो एक ही रो में इसको ख़त्म करते हैं, है ना। लेट से अपन ने लिख लिया A11, A12, A13 ऐसा। ठीक, अच्छा, तो TR टैग स्टार्ट हुई थी, ख़त्म भी हो गई। अच्छा, देन टेबल टैग को भी ख़त्म करो। यहाँ पर कितनी रोज़ हैं, एक ही रो है। अच्छा, बॉडी को ख़त्म करो, ये देखो ये बॉडी चला आ रहा है, ये बॉडी को ख़त्म करो। और फिर बाद में फुल एंड फाइनल अपना कोड ख़त्म करो। इसका आउटपुट कैसा आएगा ध्यान दो, यहाँ पर तुमने क्या क्या चीज़ें की हैं। अगर वैसे तो मैंने TH टैग का प्रयोग किया नहीं, अगर TH टैग का भी प्रयोग करता तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉपर्टी के साथ घुसी हुई रहती। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी, बॉर्डर की प्रॉपर्टी, है ना। बॉर्डर क्या करता है, ये इस प्रकार से, जो अगर TH और TD का अगर तुम प्रयोग कर रहे हो तो इस प्रकार से जो डेटा तुम लिखोगे ऐसा डब्बे डब्बे में डिस्प्ले होगा। अगर टेबल के साथ अपन ने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है तो जो बाउंड्री रहेगी टेबल की वो कैसा है, बॉर्डर से इस प्रकार से इनक्लोज रहेगी। ठीक है, अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि हो सकता है कि तुम जब टेक्स्ट बुक ओपन करो तो तुम्हें बहुत सारे टैग्स वगैरह मिले ही ना, स्टाइल वगैरह के या फिर ये सारी चीज़ें, लेकिन इससे तुम ओवरऑल एक कंसेप्ट तो समझ जाओगे। हो सकता है मिले भी, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है तुम्हें वहाँ पर कम दिखे। ठीक है, या फिर एक आध अगर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह CSS की कुछ अलग दिख गई, जैसे वो BG कलर वगैरह यूज़ करता है तो देख लेना मतलब उससे। लेकिन ये चीज़ें ऐसी रहेगी कि तुम जैसी टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तुम कंफर्टेबल रहोगे, ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये कौन सी दुनिया में आ गए और ये कौन सी भाषा में बातचीत चल रही है, क्या है ये BG कलर, टेबल टैग क्या होता है, और ये ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट बुक क्योंकि मैंने ओपन की नहीं है ये मैं बता दूँ तुमको, मतलब एक बार ऊपर से ऐसे ही मैंने देखा था, है ना, शायद आज तो नहीं, है ना, लेकिन जब देखा था मैंने तब उसमें मेरे को काफ़ी भाजी पाव वाले कोड दिखे थे और काफ़ी मतलब छोटे में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, बहुत ही शॉर्ट में। तो अच्छा है, जितना कम रहे उतना ही अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, मतलब उसके बाद ज़्यादा देने का कुछ स्कोप नहीं रहता ना। तो उसमें बहुत ही जैसे चीज़ें मुझे जब याद है तो देखी थी जब मैंने तब उस वक्त मतलब बहुत ही कम टैग्स, बहुत ही कम प्रॉपर्टीज़ ऐसा। तो उन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना लेना, उन सारी चीज़ों को तुम गूगल आउट करके उसका यूजेस वगैरह ये सारी चीज़ें और अच्छे से देख लेना। तो टेक्स्ट बुक में उसमें एक दो एग्जांपल्स जो दे रखे हैं वो बहुत ही मतलब कम है। ठीक है, तो ये चीज़ हार्डली एक दिन लेगी, हार्डली एक दिन। लेकिन जैसे अगर इसी चीज़ को तुम एग्ज़ाम के एक दिन पहले करने की कोशिश करोगे तो सिवाय इस अफसोस के कि अरे यार ये तो बहुत ही कम था, ये तो एक ही दिन में हो जाता, इस अफसोस के अलावा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर हाथ मलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। ये एक ही दिन की चीज़ है, लेकिन इस एक दिन की चीज़ को जैसे अभी के अभी आज अगर ख़त्म कर दिया गया तो उसमें तुम रिलैक्स भी रहते हो। ठीक है क्या, खैर, अच्छा अभी देखो इसका आउटपुट कैसा आएगा। जैसे एक अपन, अच्छा चलो अभी तो खैर एक ही रोल ही है, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है, हाँ, दो जगह अपन ने CSS वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। एक तो अपन ने ऊपर हेड टैग के अंदर ही ये बता दिया कि जो भी टेबल होगी उसका बॉर्डर होगा,
जो टी एच एलिमेंट होगा उसका बॉर्डर होगा, जो टी डी एलिमेंट होगा उसका बॉर्डर होगा। तो अलग अलग तीन जगह लिखने के अलावा, अलग अलग तीन जगह लिखने से अच्छा हम लोगों ने कोड के शुरुआत में ही ये बता दिया कि ये कॉमन प्रॉपर्टी रहेगी। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो टेबल रहे उसकी विड्थ रहे 100%। ठीक। अच्छा, हो सकता है कि तुम्हारी किताब में ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ ना की जा रही हो। इससे असल में कैसा होता है, जो तुम्हारी सेल्स की जो ये लंबाई रहेगी ना, ये बढ़ जाती है। जैसे ये वाली जो सेल की जो लंबाई है ये बढ़ जाएगी, समझे। अगर तुम इसका प्रयोग अगर नहीं करोगे तो जो सेल की लंबाई रहेगी वो छोटी रहेगी। ऐसा विड्थ और हाइट वगैरह तुम दोनों कंट्रोल कर सकते हो। ठीक। हाइट वाला अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसमें हाइट वाली प्रॉपर्टी है या नहीं है, विड्थ वाली तो याद है। ठीक है क्या। तो जैसे विड्थ अगर तुम 100% अगर रखते हो तो जो अपना, एक मिनट मुझे कंफर्म कर लेने दो। विड्थ क्या करता था। ठीक है, सही था। तो उसमें क्या होगा, जितनी भी तुम्हारे पास जितना भी तुम्हारे पास ये बेसिकली ये जैसे सेल है, तो ये कैसा लंबा लंबा डिस्प्ले होगा, समझे। ये काफ़ी लंबा लंबा डिस्प्ले होगा। तो अगर ये अगर लंबा हो रहा है तो जो टेबल भी है वो भी तुमको कैसा काफ़ी लंबी डिस्प्ले होगी, समझे। उसमें विड्थ अगर तुम 100% करते हो तो ये चीज़ कैसा काफ़ी बड़े में डिस्प्ले होता है फिर। ठीक है। जो सेल्स रहेंगी इंडिविजुअल सेल्स, उसकी ये जो लंबाई है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, और अभी जो इसका डिस्प्ले आएगा तुम्हारे पास वो कुछ इस प्रकार का आएगा, ऐसा। ऐसा कुछ। ठीक है। अगर इसमें विड्थ अगर नहीं होती 100%, तब ये चीज़ कुछ इस प्रकार की आती, ऐसा। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये मतलब विड्थ के साथ है ना, तो इसमें जो सेल्स की जो लंबाई रहेगी ये ऐसा बड़ी हुई रहेगी। और अगर ये मान लेते हैं, अगर तुम इसको ऐसा कर दोगे, विड्थ अगर नहीं रखोगे तो इस प्रकार का डिस्प्ले होता है फिर, ये ऐसा, समझे। अच्छा, तो बस ये बॉर्डर लगाने के ये टैग काम आता है। बॉर्डर वाली चीज़ ध्यान में रखना थोड़ा। बॉर्डर की जो वैल्यू रहेगी वो अपनी एक बार बुक में देख लेना, बुक में उसने कैसी वैल्यूज़ वगैरह यूज़ की है। ठीक है, कलर्स वगैरह तुम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, अगर मान लेते हैं तुम ऐसे डबल डबल बॉर्डर अगर नहीं लगाना चाहते, मतलब लेट्स से कि सेल का जो बॉर्डर है और टेबल का जो बॉर्डर है, तुम नहीं चाहते कि ऐसी दो दो लाइंस दिखाई दे, तो दो दो लाइंस नहीं दिखाई देने के लिए अगर तुम सिंपली चाहते हो कि इस प्रकार से अगर डिस्प्ले हो, ऐसा कुछ, ये लेट्स से ऐसा डिस्प्ले आए अपने पास, इस तरह का अगर डिस्प्ले अगर तुम चाहते हो, ऐसा डबल डबल नहीं चाह रहे कि दो दो लाइन्स आए ना, सेल की बॉर्डर अलग टेबल की बॉर्डर अलग, देन उसमें जिस प्रॉपर्टी का हम लोग प्रयोग करते हैं वो रहती है बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है। उसकी जो वैल्यू हम लोग सेट करते हैं वो सेट करते हैं कोलैप्स, ऐसा। तो जहाँ हम लोगों ने टेबल टैग की स्टाइलिंग की है, जहाँ पर उसका हम लोगों ने बॉर्डर डिफाइन किया है, वहीं पर उसी के नीचे इसका तुम प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पर जैसे अपन ने टेबल लिखा था ना, टेबल टी एच और टी डी जहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया था, वहाँ पर बॉर्डर लगाई थी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, वहीं पर तुम बॉर्डर कोलैप्स लगा दो साथ में। ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी है।
ये प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना कोलन देकर दी जाती है। यहाँ जैसे बॉर्डर का कोलन छुप गया, कोलन देकर, ठीक है, ऐसा कोलन देकर जो प्रॉपर्टी होती है CSS की, जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको कोलन देकर रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना उसकी जो वैल्यू रहेगी और प्रॉपर्टी के बीच में इक्वल टू का सिंबल ना देकर, है ना, जैसे अपने को किसी वेरिएबल की वैल्यू बतानी रहती है कि x की वैल्यू मान लेते हैं 1 है, तो अपन बीच में इक्वालिटी का सिंबल देते हैं। तो उसी प्रकार से ये तुम समझो कि CSS का इक्वालिटी का सिंबल है ये प्रॉपर्टी की, ये वैल्यू ऐसा, ठीक है। अगर इस तरह की कुछ अलग से CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर उसको तुमसे दिखवानी होगी, डिस्प्ले करवानी होगी, तो वो एग्ज़ाम में ज़रूर मेंशन करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप उसको ऐसा रखें, 2 पिक्सल का रखें, 3 पिक्सल का रखें, ऐसा इस तरह का कुछ जो वैल्यूज़ रहेंगी स्टैंडर्ड, वो कैसा तुमको दी हुई रहेंगी। कुछ एक्स्ट्रा की हो सकता है हम लोग टैग्स वगैरह, है ना, देख रहे हो, तो उसको तुम अपने बुक से कंफर्म कर लेना। बुक में बहुत ही कम है, मतलब एकदम ही लिमिटेड है, ठीक। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि हर बैकग्राउंड, हर सेल का बैकग्राउंड कलर हो, है ना, उसमें लेट से अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई जो हर सेल है वो एक अलग कलर से कैसा हाईलाइट हो, तो उसमें तुम बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हो। जैसे लेट से TH और TD में मैं ये वाला कैसा यूज़ कर सकता हूँ। अब उसमें कलर का कैसा रहता है, हेक्स कोड रहता है, ठीक है। वो हेक्स कोड तुम्हें सवाल में कैसा मेंशन रहेगा। जैसे अपना एक कलर पिकर होता है, विंडोज़ में तुम लोगों ने देखा होगा, हो सकता है एक रेनबो टाइप का एक कैसा एक कलर पिकर जैसा आता है। खैर, तो वो हेक्स कोड भी तुम लिख सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड तुम्हारे पास जो कलर रहता है उसको भी लिख सकते हो। अभी वो स्टैंडर्ड कलर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं वो चीज़ अभी एक्चुअल में मुझे उतनी अच्छे से याद नहीं आ रही है यहाँ पर, लेकिन अगर हेक्स कोड अगर तुम लिखोगे, ठीक है, 6 डिजिट का तुम्हारे पास एक नंबर जैसा रहेगा कुछ, या ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा मान लेते हैं D560439, ऐसा टाइप का कुछ रहेगा, है ना, 6 डिजिट का रहेगा, लेकिन ये बात ध्यान में रखना। तो जैसे ही तुमने ये प्रयोग किया, है ना, कहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, स्टाइल के अंदर। ये दोनों चीज़ें कहाँ पर रहेगी, स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कहाँ पर रहेंगी, स्टाइल टैग के अंदर। स्टाइल टैग कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा हेड के अंदर। अब बार बार तो वो कोड लिखते नहीं बैठूंगा ना, तो इनसाइड हेड टैग, ठीक है। तो उसमें जैसे अगर तुम ये अगर प्रयोग करते हो स्टाइल में, तो अभी जो आउटपुट आएगा वो किस प्रकार का आएगा, ये ऐसा कुछ A11, A12, A13, और अभी जो भी ये कलर तुमने फिल किया है जिसका ये हेक्स कोड है, वो कलर यहाँ पर फिल्ड अप रहेगा। तो लेट से पीला कलर अपन ने यूज़ किया है, तो वो इस प्रकार का कुछ दिखेगा। फिर नीला कलर मान लेते हैं, ऐसा कुछ दिखेगा। फिर ये ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब अभी बॉर्डर से एक्चुअल में नीली नहीं दिखेगी, जो अंदर का जो मसाला है ना, A11 वाला जो वो सेल है, वो एक्चुअल में नीला दिखेगा, ठीक है। अच्छा, हल्की सी स्पेसिंग रहती है वाइट कलर की, ये ऐसा हल्की सी स्पेसिंग रहती है असल में, ठीक है क्या, ये हल्की सी स्पेसिंग रहती है, वो जब तुम ब्राउज़र विंडो में देखोगे तब तुमको वो चीज़ दिखाई देगी, ठीक है क्या। ये हल्की सी स्पेसिंग रहती है यहाँ पर, मतलब जो नीला कलर रहता है और मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में एक हल्की सी स्पेसिंग रहती है, तो ऐसा लगता है कि बीच में एक वाइट कलर का तुम्हारे पास गैप है, ठीक है क्या। खैर, अगर तुमने कुछ भी बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं दिया है, तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट वेब पेज का तुम्हारा जो कलर रहता है बैकग्राउंड वाला, वो वाइट ही रहता है। तो वाइट पे वाइट मतलब उसमें फिर कुछ कलर वलर तुमको नहीं दिखेगा, ठीक है क्या। अच्छा, लेकिन जैसे अगर तुमने अगर बैकग्राउंड पेज को नीला कर रखा है, तब फिर उसमें तुमको जो सेल्स दिखेंगी वो वाइट कलर की दिखेंगी। खैर, ये सिंपली लर्न करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है क्या। बट ध्यान रखना कि बॉर्डर अपने को देनी ही पड़ती है, ठीक है।
टेबल में बॉर्डर अगर नहीं रहेगी तो वो ऐसे ही डेटा लिखा हुआ रहेगा, तो बॉर्डर अपने को देनी पड़ती है। तो बॉर्डर कोलैप्स, ये वाली प्रॉपर्टी ज़रूर देख लेना एक बार टेक्स्ट बुक में, वो इस चीज़ का यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसमें बॉर्डर कोलैप्स देने से कैसा रहता है, तुम्हारे पास इस टाइप का नहीं दिखता है, वो ये गंदा दिखता है ना, ये वाली चीज़। हो सकता है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में यही यूज़ कर रहा हो, ठीक है। तो उसको एक बार चेक कर लेना, है ना, कंफर्म कर लेना। ये वाली चीज़ गंदी दिखती है, ऐसा डबल डबल बॉर्डर, है ना, सेल का भी बॉर्डर और ऊपर से टेबल का भी बॉर्डर, ये चीज़ गंदी दिखती है। ये अच्छा दिखता है, अगर तुम कोलैप्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो तो ये अच्छा दिखता है ना? अच्छा, खैर इसके आगे बॉर्डर कोलैप्स का सिर्फ कोलैप्स है वैल्यू की कोई और वैल्यू भी है? कोलैप्स है वैल्यू बस। लेकिन अगर सिर्फ अगर कोलैप्स रहता तो चेक कर लेना एक बार उसको, ठीक है क्या, हो सकता है कि वो किसी और तरीके से भी डिस्प्ले करवा रहा हो, हाँ। है ना, उसको चेक कर लेना। उसके अलावा भी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यूज़ होंगी, उसको अभी मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ, ठीक है क्या। अच्छा, कुछ ना कुछ और वैल्यूज़ होंगी उसकी। जैसे कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर है, तुम्हें कैसा लगेगा, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी अगर तुम कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो लेट से, और उसकी एक ही वैल्यू हो, ये तो सुनने में भी अजीब लगता है ना। तो उसकी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ और वैल्यूज़ रही होंगी, ठीक है। अपने काम की जो है वो अभी कोलैप्स है, ठीक, मेरे ध्यान में जो अभी है ये कोलैप्स है। तो उसमें में सेपरेट और कोलैप्स है और 3-4 और है। होगी 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 वो, उसको चेक कर लेना। उसमें असल में अथाह है वो, जो तुम पूरी टैग लिस्ट अगर देखोगे ना तो वो काफ़ी सारी है, मतलब 100-200 टैग्स होंगे, ठीक है, ये शायद ज़्यादा। और वो सारी CSS की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं अलग अलग, वो भी बहुत मतलब है, ठीक है क्या। तो उसमें बेसिकली ये देखा जाता है, बेसिक कंसेप्ट ये रहता है कि भाई क्या तुमको टेबल वगैरह बनानी आती है या नहीं आती है, ये। बाकी जो CSS वगैरह जो उनको करवाना है उसको वो लोग हमेशा सवाल में मेंशन करके देते हैं, ठीक। लेकिन बिना बॉर्डर के तो तुम काम नहीं करोगे, और बॉर्डर वाली चीज़ मेरे को याद है लास्ट ईयर से भी, बॉर्डर तो है उसमें तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, ये पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। अच्छा खैर, तुम अपनी टेबल की बॉर्डर्स को राउंड भी कर सकते हो अगर तुमने बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया तो। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी किताब में कोई बॉर्डर रेडियस वगैरह जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो अपन एक्स्ट्रा की चीज़ें क्यों करें, है ना। ये मुझे काम का लगता है बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। बट जहाँ तक तुम्हारी किताब में ये भी नहीं होगा, तो उसमें सिंपली उसमें कैसा रहता है, दो दो डब्बे फिर डिस्प्ले हो के आएंगे फिर तुम्हारी किताब के अकॉर्डिंग। जहाँ तक मुझे लग रहा है 99% यही वाली चीज़ होगी, देखना, ठीक है। कोलैप्स वगैरह वो भी यूज़ नहीं कर रहा होगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं तुमने जैसे लेट से टेबल में अगर यूज़ नहीं किया, टेबल वाली बॉर्डर अगर यूज़ नहीं की, और सिंपली सेल्स की लिए मतलब TSTD में अगर तुमने सिंपली अगर बॉर्डर अगर यूज़ किया है तो भी अच्छा दिखेगा। अगर मान लेते हैं ऐसा अगर दिखे टेबल में, अगर मान लेते हैं तुमने ये जो टेबल में जैसे ये वाली स्टाइलिंग की है ना तुमने, तो टेबल को अगर यहाँ पर ना लिखते, है ना, सिर्फ TSTD में अगर तुम बॉर्डर लगा दे तो भी अच्छा दिखता, ठीक है। अच्छा, टेबल के साइज़ के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। जो टेबल की विड्थ है वो तुम जानते हो कि स्टाइल टैग का प्रयोग करके तुम टेबल की विड्थ कंट्रोल कर सकते हो, कॉलम की भी विड्थ एक्चुअल में तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। देखो, जैसे हम लोग रो पे एलिमेंट लिखने के लिए पहले TR लिखते हैं, वैसे कॉलम को भी लिख सकते हैं TC से। नहीं 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 नहीं, इसमें कॉलम के लिए अलग से कोई टैग नहीं है। जितना भी डेटा डिस्प्ले होता है इसमें पूरा सिर्फ और सिर्फ TR टैग का प्रयोग करके होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर तूने 3 रो लिखी है तो कॉलम्स ऑटोमेटिकली बन गई ना, डेटा तो डिस्प्ले हो गया ना पूरा। जैसे अगर 3 रो तुमने लिख ली पूरी कंप्लीट, तो ऑब्वियस है कि कॉलम्स ऑटोमेटिकली बन गए। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या, मतलब उसमें कॉलम टैग का अलग से प्रयोग करने की नीड कहाँ पड़ी देखो। जैसे अगर तूने 3 रोज़ अगर लिखी कंप्लीट A11 A12 A13 ऐसा, और फिर A21 वाली रो भी लिखी A31 वाली रो भी लिखी,
3 रोज़ अगर तुमने कम्प्लीटली अगर लिख लिए उसमें फिर और किसी चीज़ की नीड नहीं है तुम्हें, ठीक है क्या? तो एज सच कोई कॉलम वाला कोई टैग नहीं है। डाटा टेबल में रो वाइज लिखा जाता है, ठीक। मैं दरअसल एक दूसरी चीज़ देख रहा था। एक मिनट रुकोगे। विड्थ वाली जो चीज़ है उसको तुम खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। 70%, 100% ऐसा ये तुम बेसिकली अगर मान लेते हैं तुमने लेट्स से जैसे इस प्रकार का कुछ काम किया है, लेट्स से अपने पास टेबल तो है, उसमें जो पहली रो है हमने मान लेते हैं वो हेडिंग वाली रो है, ठीक। तो जाहिर सी बात मैं TH का प्रयोग करूँगा। पहला जो तुम्हारे पास रो रहेगा उसमें अधिकतर हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है ना कि आगे का जो कॉलम है वो किस बारे में है, तो इसलिए हम लोग अधिकतर जो पहले रो का जो डेटा रहता है उसको TH टैग से लिखते हैं। खैर, तो उसमें लेट से अगर तुमने TH टैग के अंदर स्टाइल अगर किया है ना विड्थ का, लेट से 80%, और फिर तुम कुछ लिख रहे हो, मान लेते हैं फर्स्ट नेम ऐसा, तो ये चीज़ डिस्प्ले कैसे होगी मान लेते हैं। और बाकी कुछ चीज़ें मैंने लिख दी, लास्ट नेम, और क्या हो सकता है, लेट्स से एज, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ डिस्प्ले कैसे होगी मान लेते हैं ये इसमें, और अगर विड्थ को अगर मैं यूज़ नहीं करता तो दोनों में फ़र्क क्या रहता। तो यहाँ देखो, जब तुम इसको देखोगे ब्राउज़र विंडो में तो ये चीज़ तुमको कुछ ऐसी दिखाई देगी, फर्स्ट नेम। अभी बाकी मैंने बॉर्डर वगैरह सब लगा रखी है, ऐसा अज्यूम करना। फर्स्ट नेम है ना, लास्ट नेम और एज। तो फर्स्ट नेम वाला जो तुम्हारा रहेगा ना सेल थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक, कंपेयर टू लास्ट नेम एंड एज। अभी जैसे मैंने मान लिया कोलैप्स वगैरह वाली प्रॉपर्टी लगा के रखी है पूरी, ठीक है। तो अलग अलग खच के वो डब्बे नहीं बनवा रहा हूँ मैं, तो अभी ये ऐसा दिखेगा कुछ। फर्स्ट नेम वाला जो सेल रहेगा तुम्हारा काफ़ी बड़ा रहेगा, वो ऐसा कुछ दिखेगा। विड्थ वाली प्रॉपर्टी तुम देख लेना एक बार, वो बुक में यूज़ हो रही है नहीं हो रही है ना। अगर विड्थ वाली प्रॉपर्टी तुम यूज़ नहीं करोगे तब तो फिर सेल्स का जो साइज़ रहेगा वो बराबर रहेगा, ठीक है। सेल साइज़ है ना, ये उससे कंट्रोल हो रहा है। अगर ये चीज़ किताब में है तो देख लेना एक बार, सेल साइज़ कंट्रोल कर रहा है ये, ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेल साइज़ है उससे तो बड़ा ही आएगा। 80% का मतलब ये मत समझना कि डिफ़ॉल्ट का 80%, ठीक है। वो बेसिकली 80% साला ले किसका रहा है, लेकिन उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे अगर मैं इसको विड्थ को अगर हटा दूँ ना तो वो नॉर्मल साइज़ आ रहा है, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज़ छोटा है। जैसे अपने को नॉर्मल कैसा लगता है ऐसा सोचने में कि भाई 80% मतलब वो और छोटा हो गया होगा, है ना। 80% 100% से कम है ना, तो ऐसा लगता है ना ऐसा सोचने में बाय डिफ़ॉल्ट, ज़्यादा 80% है तो साइज़ का डिफ़ॉल्ट साइज़ का 80% होगा कि छोटा कर रहे हैं अपन, ऐसा नहीं है बल्कि, ठीक है। वो 80% किसका ले किसका रहा है ये चीज़ पता नहीं यार।
ठीक है। 100 के ऊपर भी जाता है। क्या? 100 के ऊपर भी जाता है। 100 के ऊपर भी जाएगा? विड्थ 100% के बजाय अगर 110% अगर रखें तो जाहिर सी बात है वो चीज़ करके देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, एडिटर तो वैसे ओपन ही है मेरे सामने, 1 मिनट रुक। अब ये ऐसा है कि जब तक डिस्प्ले करा के देखोगे नहीं पता नहीं कि भाई क्या आने वाला है। ठीक है, देख लेता हूँ वैसे मैं। 110 जैसे रखी अगर मैंने, तो एक तो मैं मोबाइल से कैसा एडिटर चला रहा हूँ, जिंदाबाद है ना। टच स्क्रीन पे तो तुम जानते ही हो। हाँ, 110% भी लिया है इसने और क्या फेक के आउटपुट दिया है भाई। ठीक है, 110 भी ले रहा है वो, और उसमें उसने और एक्सपांड कर दिया, खतरनाक। तो मुझे नहीं लगता कि ये विड्थ वाली प्रॉपर्टी है भी तुम्हारी किताब में, तो इसमें ज़्यादा मस्ती अपन नहीं करते। ठीक है, हाइट वाली प्रॉपर्टी है यहाँ बराबर। ठीक है, तो अगर लेट से मैंने, अच्छा, हाइट वाली प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो है पिक्सल्स में है। ठीक है, तो तुम एक बार चेक कर लेना। जैसे अगर लेट से मैंने कुछ ऐसा लिखा, इसी के नीचे मान लेते हैं एक रो और लगा लेते हैं अपन, इसी के नीचे एक रो और लगा लेते हैं ऐसी, से अंकित है ना। फिर ऐसा लिखो, एक रो अपन ने और लगा ली, और यहाँ पर टी आर टैग में अपन ने स्टाइल में लिखा है हाइट लेट से 200 पिक्सल। अच्छा, इक्वालिटी का साइन तो अपन लगाते नहीं है, कोलन रहता है वो, ऐसा कुछ ये अपन ने किया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो डेटा है वो लिख रहे हैं अपन, वो टी डी टैग से अपन डेटा तो लिख ही सकते हैं, है ना। जो भी तुमको लिखना हो, नेम, लास्ट नेम, एज, ऐसा, ये टी डी टैग से तुम लिखोगे। स्टाइलिंग अपन किसकी करते हैं? तुम रो की कर सकते हो, है ना, तुम टेबल की कर सकते हो, तुम डेटा की भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, रो की अगर तुम स्टाइलिंग करोगे तो उससे क्या होगा? रो की अगर तुम स्टाइलिंग करोगे तो उससे क्या होगा? देखो, अगर तुमने रो की अगर स्टाइलिंग की है ना, जैसे यहाँ पर अपन ने हाइट लगा रखी है 200 पिक्सल, ऐसा अपने पास डेटा है मान लेते हैं कुछ, है ना, ए बी सी ऐसा। ठीक है, ये टी आर टैग अपना ख़त्म हो गया है ऐसा। तो ये जो हाइट वाली प्रॉपर्टी अपन ने यूज़ की है ना, जिसकी वैल्यू अपन ने रखी है 200 पिक्सल, इससे क्या होगा? इससे जो रो होगी ना, ये कैसा काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ, ये ए बी ये सी ऐसा दिखेगा फिर, ये एक पर्टिकुलर रो। और उसके ऊपर वाली रो किस प्रकार की दिख रही है, देखो, ये ऐसा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ऐसा। ठीक, कंपेयर टू फर्स्ट रो, जो सेकंड रो रहेगी तुम्हारे पास, उसमें क्योंकि तुमने सेकंड रो की स्टाइल एक्चुअल में ये हाइट लगाई है ना इतनी बड़ी, तो इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है। अच्छा, मज़ा तब आए जैसे अगर तुम ये वाली हाइट, तुम करके देखना है ये वाला काम, तुम ये वाली हाइट अगर मान लेते किसी टी डी एलिमेंट के साथ अगर घुसाओ, तब देखो फिर कैसा हो, तब उसमें टेबल कैसी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। नहीं भाई, अभी जैसे तुमने वो पूरी रो पे लगाया ना, जैसे ये वाली चीज़, ये जो स्टाइल जो अपन ने लगाया है ये पूरी रो पे लगाया है,
तब क्या होगा अगर अपन इस एलिमेंट पर लगाए, ये टीडी पर लगाए अगर, तब कैसा होगा? तब क्या ये चीज़ जमेगी क्या? और अगर मैं वैसा करके देखूं, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा कर रही है देखने की, चलो उसे तुम करके देखना यार, अभी वो टाइम पास हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है क्या? खैर, इसके अलावा अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर आ जाते हैं। हेडर्स का तो तुम जानते हो इस्तेमाल, ठीक है क्या? अ, हाँ, अब देखो, अगर लेट्स से मैं टी एच या टी डी के साथ कॉल स्पैन या फिर रो स्पैन अगर यूज़ करता हूँ, तो उससे जो मेरा डिस्प्ले है वो काफ़ी, है ना, काफ़ी डिफरेंटली वो डिस्प्ले होगा। देखो जैसे अ, अगर मुझे मान लेते हैं कॉलम वाइज अगर चीज़ों को अगर बढ़ाना है, जैसे कि यहाँ पर देखो, लेट्स से मैं ऐसा चाह रहा हूँ, ये मैं चाह रहा हूँ नेम, ये तुम्हारी किताब में पक्का रहेगा, ध्यान रखना। जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि जो पहले रो का पहला एलिमेंट है बेसिकली नेम, है ना, जैसे ये है मेरे पास ऐसा, मैं ऐसा आउटपुट चाह रहा हूँ, लेट्स से अंकित, है ना, ऐसा अगर मैं आउटपुट चाह रहा हूँ, ठीक है क्या? अबे, अब ये तो यार वैसे मुझे पता तो है, ठीक है क्या? अभी एक्स एक्स लिख देते हैं, इधर वाई वाई लिख देते हैं, ठीक है? हाँ, तो लेट्स से मैं ऐसा डेटा चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि जो पहले रो का पहला एलिमेंट है, ये बेसिकली 3 रोज़ है, यहाँ पर देखो दिख रहा है क्या? 3 रोज़ है, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। दूसरी रो और तीसरी रो तो नॉर्मल है, सादी है। जो पहली रो है उस पर अपन ने कार्डियक कर रखे हैं। किस प्रकार के? पहली रो को अपन ने कैसा फैलाया है, पहली रो के पहले एलिमेंट को अपन ने फैलाया है, ठीक है? अच्छा, तो इस चीज़ को करने के लिए, अचीव करने के लिए तुम क्या करते हो? कॉल स्पैन का प्रयोग करते हो, कॉलम एक्सपांड, ऐसा तुम समझो, ठीक है? कॉलम, कॉल स्पैन में हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि एक्सपांशन जो होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा, ठीक है क्या? रो स्पैन में कैसा एक्सपांशन होगा? वर्टिकली, इस बात का ध्यान रखना। तो इसका, ये वाली चीज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए वी यूज़ हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन, है ना, दैट इज कॉलम स्पैन, है ना। अच्छा, किस प्रकार से करोगे उसको? कुछ नहीं करना रहता है। जैसे ये पहली रो है मेरी, तो पहली रो में तुम्हारे पास 3 एलिमेंट नहीं रहेंगे, पहली रो में 2 ही एलिमेंट है। तो जो पहला एलिमेंट है वो साला 2 की जगह घेरे हुए है, तो उसमें तुम लिखोगे कैसे उसको? जैसे टी डी कॉल स्पैन कितने की जगह घेर रहा है वो? 2 की, ऐसा। अब बस फिर उसको फिर कर लो ऐसा नेम, और फिर बस फिर बाकी तो सादा है। और बाकी क्या है तुम्हारे पास? टी डी एज, ये हो गई मेरी पहली रो। फिर दूसरी रो और तीसरी रो वो तो नॉर्मल सादी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब सादी रो मतलब ये सेकंड रो हो गई और ये थर्ड रो हो गई। वो तो लिख लोगे ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत ही सिंपल प्लेन काम है। टी डी करके लिखना है ना, मतलब 3 डाटा एलिमेंट्स तुमको लिखने हैं, है ना। यहाँ कैसा हो जाएगा? अंकित, राज, और फिर ये एक्स एक्स ऐसा। फिर यहाँ हो जाएगा उर्वशी। अबे ये कैसा लगाया मैंने? अच्छा, टी आर इसका क्लोज किया है मैंने, अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये कैसा हो जाएगा? अंकित, राज, एक्स एक्स ऐसा। और इधर क्या हो जाएगा? उर्वशी,
ये वाई वाई ऐसा, ठीक है। और इसको टी डी से इनक्लोज कर देना। पहले ही काफ़ी छोटा है, तो ये चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती, वो जो पहला रो है उसको कैसे लिखना है वो मायने रखता है, ठीक। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, दिस नाउ ऑक्यूपाइज स्पेस ऑफ 2 कॉलम्स, ठीक है। वो एक्सपांडेड है ना, तो अकेले उसने कैसा 2 सेल्स की जगह ऑक्यूपाई कर रखी है। अच्छा, इस तरह का डिस्प्ले कराने के लिए जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है कोलैप्स वाली प्रॉपर्टी, वो सब यूज़ करना पड़ेगा तुमको। वो सब अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना। वो स्टाइल और वो हेड और डॉक्यूमेंट टाइप वगैरह वो सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये रहा तुम्हारा कॉलम स्पैन। रो स्पैन वाली चीज़ कैसी रहेगी, किस प्रकार की दिखेगी? उसमें तुम वर्टिकल एक्सपांशन करोगे। जैसे अगर लेट से मुझे इस प्रकार का डिस्प्ले चाहिए, फर्ज करो नेम अंकित है ना, और लेट से फ़ोन XX और YY, ऐसा डिस्प्ले चाहिए, ठीक है। ये पहली रो हो गई, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये हो गया ऐसा कुछ। अभी तुम देखो, ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन कैसा साला फैला हुआ है, दिखता है क्या? इसको कभी भी 2 रो मत पढ़ना, ये 3 रोज़ है, ठीक है क्या। मतलब देखो, ये पहला, ये दूसरा, अभी ये कैसा, ये फैल गया है, ठीक है क्या। ये जो फ़ोन है, दिस हैज़ बीन एक्सपांडेड वर्टिकली, ठीक है क्या। इसका एक्सपांशन कैसा हुआ है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? रो स्पैन का यूज़ करना पड़ेगा। रोज़ जब तुम लिखते हो, है ना, तो उसमें ध्यान रखना, रो स्पैन से तुम ये वाली चीज़ करते हो, है ना। ये जो है ना, ये वाला काम, ये होता है रो स्पैन से, और ये होता है कॉलम स्पैन से। इस बात का ध्यान रखना। तो अभी जैसे इसको अगर मेरे को डिस्प्ले कराना है, तो सादा टेबल टैग तो लगाओगे ही लगाओगे, ठीक है। उसके बाद कैसे लिखोगे? पहली रो में क्या लिखना है अपने को? पहली रो का तो कोई काम ही नहीं है, मतलब पहली रो तो ऐसी नॉर्मल हो गया, नेम हो गया, अंकित हो गया, है ना। पहली रो में नेम हो गया, ठीक है, अंकित हो गया, ऐसा। अच्छा, उसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। अभी देखो, जब तुम रो 2 में आओगे तब कैसे करोगे? डेटा हमेशा रो वाइज ही लिखा जाएगा। रो 2 में क्या करना पड़ेगा अपने को? अबे रो 2 में कैसे करोगे? ये हमेशा एलिमेंट के साथ लगेगा, ये बात भी ध्यान में रखना। ये देखो, टी डी टी आर टी डी टी एच के साथ लगेगा ये, ठीक है, कॉल स्पैन और रो स्पैन। इस बात का ध्यान रखो, इस चीज़ को मैं लिखा भी दूंगा वैसे। तो अभी देखो, जो ये कौन सा एलिमेंट है, ये सेकेंड रो का पहला एलिमेंट है, और इसने जगह घेर ली है थर्ड रो के पहले एलिमेंट की भी, ठीक है। तो जब तुम सेकेंड रो का पहला एलिमेंट लिख रहे हो, तब उसमें एक्सपांशन लगा देना, सॉरी रो स्पैन, है ना। रो स्पैन बराबर 2, ऐसा, ठीक है। ये लिखोगे तुम फ़ोन, एंड देन फिर क्लोज कर देना उसको। और फिर उसके बाद क्या करोगे? क्या ये रो ख़त्म हो गई है क्या, कि इसमें और कोई एलिमेंट लिखना चाहिए? XX वाला एलिमेंट इसमें आएगा क्या? अबे आएगा क्या? हाँ। हाँ, गुड। ये रो 2 में है, दिस इज इन रो 2, ठीक है क्या। ये किस में है, रो 2 में है कि रो 3 में है? 3 में है, ठीक है क्या। ध्यान रखियो। अच्छा, तो रो 2 में है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे? टी डी, क्या है ये, XX, ये टी डी, समझ लिए? क्या यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट लिखे क्या?
कहाँ गया, रो वन में, हाँ रो वन में क्या मैंने 3 एलिमेंट लिखे क्या, नहीं 3 एलिमेंट क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे पहला वाली जो रो थी उसमें तो 2 एलिमेंट थे सिंपल सादे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा वाला जो रो है उसमें भी 2 एलिमेंट है तुम्हारे पास। तीसरी वाली रो में कितना एलिमेंट है, बस, ठीक है क्या। तीसरी वाली जो रो है उसमें ध्यान रखना एक ही एलिमेंट है। ये कैसे लिखोगे, वाई वाई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ सो दैट पूरा दिखाई दे, ठीक है ऐसा। ध्यान दो, एक्स और वाई वाई डिफॉल्ट साइज है ना। एक मिनट एक मिनट, तो यहाँ पहले ध्यान दो, है ना। पहली रो में 2 एलिमेंट रहे, ये देखो। दूसरी रो में 2 एलिमेंट रहे, फोन और एक्स एक्स, ठीक है। तीसरी रो में एक ही एलिमेंट है, ये वाई वाई। ये साला है दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, ध्यान रखना। ये एलिमेंट ऑफ रो 2 नॉट रो 3, ठीक है बात। अच्छा, अब जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हें, हम लोग इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा, इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा अगर हम लोग एक्सरसाइजेज अगर कर लें तो अच्छा रहेगा। कुछ है नहीं यार अपने पास इधर अभी, तो खुद से कुछ ट्राई कर लेते हैं बनाने का। जैसे देखो यहाँ, लेट्स से अगर तुम्हें ये डिस्प्ले कराना हो, मान लेते हैं ऐसा कुछ, ऐसा कुछ अगर डिस्प्ले कराना हो, किस प्रकार कराओगे, रो स्पैन लगेगा, कॉलम स्पैन लगेगा, ध्यान रखो। वर्टिकल मतलब कॉलम स्पैन, रो स्पैन, वर्टिकल बोले तो रो स्पैन, ठीक है क्या। कॉलम बोले तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है क्या। कॉलम जब तुम लिखते हो तो कैसा लिखते हो, देखो ये लिखते हो हॉरिजॉन्टली ना, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिख रहे हो हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन जब भी अपने को कराना हो, है ना, तो अपन क्या करवाएंगे, कॉलम स्पान। अरे अच्छा, पेज छोटा हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अपने को जब भी एक्सपांशन करना होगा अपन क्या करेंगे, कॉलम स्पान। रोज जब तुम लिखते हो तो कैसा लिखते हो, वर्टिकल, इस रो स्पैन। अच्छा तो अभी मेरे को बताओ, पहली रो में कितने एलिमेंट है, 2। 2, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे इसको, ये हो गया टी आर, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा अपना काम, ठीक है क्या। ये हो गया टी आर ऐसा। यहाँ पे लेट से लगा लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा। तो 2 एलिमेंट है पहली रो में, ठीक है, ये 2 रो हो गई, नहीं पहला रो हो गया उसमें 2 एलिमेंट है ना, तो पहला रो तो लिख लें, ठीक है क्या। अच्छा, पहले रो का जो पहला एलिमेंट है वो साला कॉल स्पान के साथ है, तो उसको अपने को निपटना पड़ेगा ढंग से, है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन है इसीलिए कॉल स्पान यूज़ कर रहे हैं, कॉल स्पान बराबर 2 ऐसा, फिर ए और फिर ये क्लोज करो टी डी, ठीक है।
फिर जो दूसरा एलिमेंट है उसके तो कोई नाटक नहीं है, उसको तो सीधा सिंपल लिखो। अभी देखो मैंने पहली रो लिख ली है, दिख रहा है क्या? इसमें किसी को कुछ बोलना है क्या? पहली रो लिख चुका मैं, दूसरी रो और तीसरी रो तो ऐसे ही लिख दूंगा, ख़त्म, हटाओ। दूसरी रो और तीसरी रो, उसको तो ऐसे ही खल्लास करो। ये हो गया CDE और FGH, और TD टैग लगा लियो, यहाँ पर TD लगा लेना तुम। इसमें किसी को कुछ बोलना है क्या? क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? अच्छा, लेट्स से अगर ऐसा अपने को डिस्प्ले चाहिए, मान लेते हैं ऐसा रख लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा यार ये सब भी करना पड़ेगा, किसने सोचा था। एक मिनट, इसको कैसा बनाओ, कुछ भी मतलब शेप तो अपने ऊपर है, ऐसा कर लेते हैं चलो, ठीक है क्या ऐसा, और इसको कर लो ऐसा, ठीक है। क्या बोलते हैं, ABCDEFGHIJKLM। अभी कैसा करना पड़ेगा? जो ए वाली तबाही है उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? क्या किस तरह का एक्सपांशन हो रहा है? जो रो 1 का जो पहला एलिमेंट है वो साला वर्टिकली एक्सपांड हुआ है, वर्टिकली मतलब रो स्पैन हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहले रो में कितने एलिमेंट है? 3 गुड। दूसरे रो में कितने एलिमेंट है? 2 गुड। तीसरे रो में कितने एलिमेंट है? 2 गुड, ठीक है। और चौथा और पांचवा में 3 3। क्या इसमें कोई दिक्कत होगी? लिख के दिखाना पड़ेगा क्या? लिख के दिखा पहले देता हूँ। कॉलम में हाँ, क्या कुछ बोल रहा है? ए वाले में कॉलम स्पैन नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, के वाले में कहाँ कॉलम स्पैन हो रहा है बे? के वाला तो पूरा नॉर्मल है, एच वाला भी पूरा नॉर्मल है। के में कहाँ से तेरे को एक्सपांशन दिख रहा है बे? ए नहीं, ए हाँ, ए में हो रहा है ना। तो उसमें तो रो स्पैन हो रहा है ना, कॉलम भी हो रहा है ना फिर। नहीं, कॉलम कहाँ से हो रहा है? वो पहला वाला का। नहीं, कॉलम स्पैन नहीं हो रहा है, ठीक है, कॉलम स्पैन नहीं हो रहा है उसमें। तू ये देख कि ये जितनी विड्थ है उतनी ही ये भी विड्थ है। अबे वो थोड़ा सा इसीलिए ऐसा बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने ये दोनों का थोड़ा कम कर दिया, समझा क्या? CEGJM ऐसा। ठीक है क्या? ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ सेम है, ये वाली विड्थ, ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ सेम है। अभी ठीक है? हाँ सर। और कुछ? रो 1 3 एलिमेंट्स, रो 2 2 एलिमेंट्स, वो ए वाला खा गया ना। रो 3 अगेन 2 एलिमेंट्स, वो रो 1 वाला पहला जो एलिमेंट है ए वो खा गया। हाँ, इसमें कोई खाया खवाई कुछ नहीं हुआ है। रो 4 3 एलिमेंट्स, रो 5 अगेन 3 एलिमेंट्स, ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर है? जहाँ तुमने ये पकड़ लिया ना, ये चीज़ जहाँ तुमने पकड़ ली,
उसके बाद तो को टी आर टी डी करके तो कोई भी लिख लेगा, गधे का बच्चा भी लिख लेगा वो तो कोई भी लिख ही लेगा। और बाकी रो फोर रो फाइव तो सब एकदम नॉर्मल है। तो कॉलम स्पैन तुम कहाँ पर लगाओगे? जो रो वन का पहला एलिमेंट है वहाँ पर, ठीक है। अबे कॉलम स्पैन लगेगा रो स्पैन लगेगा? रो स्पैन, ठीक है क्या? वर्टिकल एक्सपांशन है ना, ये वर्टिकल एक्सपांशन है। वर्टिकल एक्सपांशन बोले तो रो स्पैन। ठीक है, तो रो स्पैन कहाँ पर लगेगा? रो स्पैन विल बी अप्लाइड ऑन एलिमेंट रो वन फर्स्ट, मतलब रो वन कॉलम वन लिखना नहीं चाह रहा हूँ मैं असल में, रो वन पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि कॉलम वाली चीज़ मैं चाह ही नहीं रहा हूँ कि कोई इंसान बोले भी, कॉलम वर्ड ही नहीं आना चाहिए, ठीक है क्या? सिवाय कॉल स्पैन को छोड़कर कॉलम वर्ड अपने दिमाग में ही मत लाना। पूरा डेटा रो वाइज लिखा जाता है, ठीक है। उसमें इसके साथ थोड़ा और खेलते हैं चलो, और ज़्यादा खेलेंगे तो तुम ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। जैसे देखो अब, चलो अब कुछ एकदम ही आड़े तिरछे शेप बनाते हैं, ये और कर लेते हैं चलो ऐसा कुछ, ये ऐसा। हाँ, कभी कोई लाइन टेढ़ी नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कभी कुछ, है ना। और इसको एक्सपांड मार देते हैं, और एक काम करते हैं, इसको ऐसा रहने देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ठीक है, ऐसा रख लेते हैं इसको। ठीक है, हो जाएगा क्या ये? जम रहा है? पहली रो में कितने एलिमेंट है? एक हाँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अरे मेरे को एक बात बताओ, कौन कौन से बागड़ बिल्ले कौन कौन से हैं इसमें? एक तो है साला ये ए, ये है, और एक है साला ये ई, समझ गए? अच्छा, ए कैसा फैला है? हॉरिजॉन्टल बोले तो कॉलम स्पान, और ये ई कैसा फैला है? ई फैला है वर्टिकल बोले तो रो स्पैन, ठीक। तो रो वन में कितने एलिमेंट्स हैं? रो वाइज काउंटिंग होती है हमेशा। रो वन में एक एलिमेंट है, काउंटिंग कर करके बताना। तो रो टू में कितने एलिमेंट्स हैं? रो टू तो खैर जाने दो। रो थ्री में कितने एलिमेंट्स हैं? दो। गुड। हाँ, अब आता है रो फोर में कितने हैं? गुड, पर मेरे को तो दो दिख रहे हैं। ये वाला किधर गया? ये भी तो है ना कुछ, इसका किधर हुआ? थ्री में वो ई खा गया उसको, ठीक है क्या? ई खा गया ना उसको, तो यहाँ एक ही एलिमेंट है। और इसमें कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, ठीक है बात। इसको लिख तो लोगे? चार चार रोज हैं, लिख लोगे क्या? सर हाँ बोल। वो ई एच में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता क्या? ई एच में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता क्या अगर अपने टेबल को उल्टा कर दिया था? बस साले कैसी बातें कर रहा है बे तू एकदम सुबह सुबह। ई एच में डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब? अरे जैसे आपने ई को एफ में डाला ना, मतलब दो एलिमेंट्स हो गए ना रो थ्री में, अबे वैसे ई फाइव को में। ई को एफ में नहीं डाला, असल में
ई ने ये जगह भी खाई हुई है, ये देख, ये जगह भी खाई हुई है, ये जगह भी खाई हुई है, समझा? अच्छा, अभी तुम देखो, ई का रो स्पैन तो है ही, क्या कॉलम स्पैन भी है क्या? लिखोगे कैसे इसको? अच्छा, तू पहले क्या बोल रहा था वो पहले क्लियर कर लेते हैं। हाँ बोल। नहीं मेरा हो गया। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ देखो, अभी जब तुम पहला रो जब लिखोगे, है ना, पहले ई ई वाला मेरे को पहले बताओ कि सिर्फ रो स्पैन इक्वल्स टू 3 लिख देने से चलेगा क्या? एक कॉलम स्पैन भी लिखना पड़ेगा। तुम उसको कॉलम स्पैन लिखोगे इक्वल टू 2, या फिर लिखोगे रो स्पैन इक्वल्स टू 3? अबे बोलो। ये तो क्योंकि हॉरिजॉन्टली भी बढ़ा है, ये हॉरिजॉन्टली बढ़ा है ना बे, 2 कॉलम की जगह भी खाई है इसने, और 3 रो की भी जगह खाई है। क्या बोलते हो? तो फिर कॉलम स्पेल ही हो गया। इसका तो एक ही इलाज हो सकता है। इसको लिख के देखना पड़ेगा, इसको लिख के देखना पड़ेगा, समझ गए? अच्छा, तो मेरी बड़ी कर रही है, 1 मिनट है, 1 मिनट रुको। हाँ, तो अभी अगर ये आउटपुट अगर तुमको लाना है तो कोई और शॉर्टकट तरीका नहीं है, इसमें इसको लिख कर देख लो, समझे क्या? तो तुम में से क्या किसी ने मोबाइल पर कुछ एडिटर वगैरह के साथ कुछ ट्राई किया है क्या कभी भी? ओह माय गॉड। सर वीडियो एडिट किया था एक बार। वह वीडियो एडिटर नहीं, HTML का कोड एडिटर। जैसे देखो, हाँ उसने HR और पी टैग लगा के देखे थे एक दो बार, बस उतना ही। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, इसको असल में अपने को लिख कर देखना पड़ेगा, 1 मिनट है। एक मिनट रुकोगे? अच्छा, ठीक है।
देखो, जैसे एक मैं तुम्हारे सामने कोड लिख रहा हूँ, उसका आउटपुट तुम देखो। लेट्स से तुम्हारे पास पहली रो बनी है इस प्रकार की, नेम और जेल, वो टैग्स लगा लेना, टीडी वाले टैग्स लगा लेना। इसमें कोई रो स्पैन कॉल स्पैन कुछ भी नहीं है। दूसरी वाली जो रो बनी है उसमें है तुम्हारे पास यहाँ पर जो टीडी टैग है उसमें तुम्हारे पास रो स्पैन भी है 2 और कॉल स्पैन भी है 2। यहाँ लिखा है फ़ोन और ये टीडी टैग ख़त्म। अच्छा, और लेट्स से यहाँ पर एक और टीडी टैग है, इसमें लिखा है 1 2 3 4 5। ये टीडी टैग यहाँ पर ये ख़त्म, और ये हो गया सेकंड रो भी ख़त्म। थर्ड रो जो है तुम्हारे पास उसमें एक ही एलिमेंट है, 6 7 8 9 0। ये टी डी टैग यहाँ पर ख़त्म होती है और टी आर टैग भी ख़त्म होती है। अच्छा, इसका आउटपुट किस प्रकार का आएगा? जो पहली रो है उसमें 2 एलिमेंट हो गए, नेम और जिल। जो दूसरी रो है उसमें देखो कितने एलिमेंट है तुम्हारे पास, अगेन 2। लेकिन जो पहला एलिमेंट है फ़ोन है ना, वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों एक्सपांडेड है। ठीक है, तो वो उसको अपन ऐसा कर लेते हैं, डब्बे बना लेते हैं पहले। उससे ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ, ठीक है, ये ऐसा कुछ। तो ये वाली जो पूरी स्पेस है ये कौन उठा लेगा? फ़ोन ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फ़ोन, ऐसा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो अगली जो रो है ना। अच्छा, अभी सेकेंड रो में जो दूसरा एलिमेंट है वो है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5। सेकेंड रो में दूसरा एलिमेंट ऐसा, ठीक है क्या? अच्छा, अभी उसके बाद जो थर्ड रो है उसका पहला एलिमेंट, जो थर्ड रो है उसमें एक ही एलिमेंट है अगेन, और वो है 6 7 8 9 0। वो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है क्या? ये आउटपुट है इस लिखे गए कोड का। ठीक, तो इसमें टेबल टूटी हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, इससे अपन क्या समझते हैं, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। और वो ये कि अगर एक स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो वो स्पेस के आगे वाली जो स्पेस रहेगी उसको कैसा, जो तुम्हारा एलिमेंट है वो भरेगा, मतलब टीडी जो है वो भरेगा। समझे? जो डेटा है, टीडी टैग, डेटा टैग, वो कहाँ पर फिल करेगा? जो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस होगी ना उस पर। जैसे यहाँ पर देखो रो 1 में तुम्हारे पास उसने 2 कैसा डेटा भर दिए, ऐसा ये टी टैग लगा हुआ है सामान लो, उसने 2 डेटा भर दिए। समझ गए? भर दिया भाई बढ़िया से। ये देखो, ये हो गया नेम, ये हो गया जिल, जो भी उसकी डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग वगैरह है, जो भी जैसा भी है उसका, ठीक है क्या, जैसी स्टाइलिंग की हुई है, तो उसने 2 डेटा भर दिए, ये 2। अच्छा, उसके बाद एक रो ख़त्म हो गई, रो 1 फिनिश्ड, ये रो 1 ख़त्म हो गई। अब जब वो रो 2 शुरू कर रहा है तो यहाँ देखो ध्यान से, उसने रो 3 की भी जगह ऑक्यूपाई कर ली है क्योंकि रो स्पैन हुआ है। उसने जो कॉलम 2 है उसकी भी जगह ऑक्यूपाई कर ली है क्योंकि कॉलम स्पैन भी हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब देखो बड़े ध्यान से, रो स्पैन यहाँ पर 2 होने की वजह से
तुम्हारा ये वाला एलिमेंट भी भर गया, ये जगह भी गई और ये जगह भी गई। ठीक है क्या? तुम सेकेंड रो में हो, यू आर इन रो 2। अभी सेकेंड रो में जैसे ही तुमने एक एलिमेंट लिखा तो ये जगह तो जाती ही जाती, ये तो पक्का है, डिफ़ॉल्ट वाली जाती। रो स्पैन होने की वजह से ये जगह भी गई। ठीक है क्या? रो स्पैन इक्वल्स टू 2 होने की वजह से ये जगह भी गई, ये दोनों जगह गई। अच्छा, अब देखो उसके आगे लिखा है कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है ये वाली जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है क्या? उसने ये वाला एलिमेंट तो लिया ही लिया, उसने ये वाली जगह भी ऑक्यूपाई की। अच्छा, फिर ये वाली जगह क्यों घुसी पड़ी? फिर ये वाली जगह भी ऑक्यूपाई हो रही है। जैसे ये वाला एलिमेंट जब तुम लिखोगे, पहला एलिमेंट जैसे ही तुमने लिखा तो ये वाली जगह तो जाती ही जाती। अच्छा, उसके बाद अगर कॉल स्पैन इक्वल टू 2 अगर अपन करते तो ये वाली जगह भी चली जाती। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अच्छा, देन इसके बाद अगर लेट से हमने अगर रो स्पैन अगर लगाया है, ठीक है, अच्छा, इसका मतलब वो कॉल स्पैन को पहले पकड़ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा उसमें मेरे को एडिटर के साथ बैठकर उसमें थोड़े से कुछ जुगाड़ करने पड़ेंगे, उसमें थोड़े से अलग अलग केसेस बना के। ठीक है क्या? यहाँ देखो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही सिंपल थी, जैसे इसमें क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रो स्पैन हो रहा था या तो फिर कॉलम स्पैन हो रहा था, है ना? तब तो बहुत ही सिंपल था। लेकिन तब क्या होगा अगर मान लेते हैं मैं रो स्पैन और कॉल स्पैन दोनों को एक साथ अगर यूज़ करता हूँ तो? ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में अभी थोड़ी देर में एक वीडियो बना के मैं तुम्हारे सामने शेयर कर देता हूँ, तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है क्या? और उसमें उन चीज़ों को, सभी चीज़ों को समराइज़ भी कर दूंगा। ठीक है, तो अभी तुम्हें फेयर आइडिया इतना तो हो ही गया है कि टेबल टैग का यूज़ कैसे करते हैं, रो स्पैन कॉल स्पैन कैसे लगाते हैं। ठीक है, अगर दोनों चीज़ें एक साथ अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो उसको मुझे, क्योंकि अब मैं मतलब वो हिट एंड ट्रायल करूँगा उसमें, वो तुम्हारा वक्त ख़राब होगा, है ना? इससे अच्छा तुम डायरेक्ट रिजल्ट देख लो। ठीक है क्या? उस चीज़ में मुझे हार्डली 5 मिनट लगने हैं। तो रो स्पैन कॉल स्पैन अगर एक साथ अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ का आउटपुट कैसे कैसे आ रहा है, उस चीज़ को एक बार मुझे करके देखना पड़ेगा उसमें कि भाई वो एडिटर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसको आउटपुट कैसे आता है, डिस्प्ले कैसे आता है। बस उसके बाद फिर हार्डली 5-10 मिनट का एक वीडियो बनाकर वो चीज़ मैं तुमको समराइज़ करके फाइनल कर दूंगा। ठीक है, अभी, हाँ अभी कोई कुछ बोल रहा था शायद। सर हाँ बोल। जो टेबल आपके सामने है अभी, ए के सामने? ये नहीं ऊपर, हाँ नहीं आपके, ये वाला नहीं, ऊपर वाला। हाँ हाँ ये, हाँ नहीं नीचे वाला। हाँ हाँ, तो अगर इसमें से आप डी ई एफ जी आई जे और एल एम को उड़ा देंगे तो क्या वो एल 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 जैसा टेबल बनेगा? हम्म, मतलब उड़ा देंगे मतलब मतलब लिखेंगे ही नहीं वो सारे एलिमेंट्स, हाँ, तो एल अच्छा, जैसा फिगर बनेगा कि अपने आप एडजस्ट कर लेगा। वही वो एडजस्ट करने वाली चीज़ ही एक्चुअली मेरे को चेक करनी है कि वो क्या अपने आप एडजस्ट करता है क्या, कि कैसा होता है, क्या होता है ना? उसी चीज़ को मुझे एक्चुअल में चेक करना है। लेकिन तेरा द्वारा बनाया गया फिगर वो एल शेप कहाँ आ रहा है? उसके लिए तो मुझे बीसी को भी उड़ाना पड़ेगा। एल शेप में नहीं, तू ये बोल रहा है कि एक लेटर कैसा हॉरिजॉन्टली भी एक्सपांड कर जाए और वर्टिकली भी एक्सपांड, ऐसा नहीं होगा। उसमें मैं ये देखना चाह रहा हूँ नहीं कि असल में एक चीज़ कैसा है पहले होती होगी, कॉल स्पान या फिर रो स्पान, समझा क्या? एक चीज़ पहले सेट होने के बाद फिर उसके बाद जो दूसरा है वो अपना प्रभाव लेता होगा। दोनों अगर होंगे तो फिर वो एक लेटर सही में वो एल शेप तो दिखेगा नहीं। समझ रहे हैं क्या नहीं बोल रहा वो हूँ? नहीं, वो नहीं क्या, हाँ जैसे आप पहला रो लिखे ए बी सी, हाँ, तो आप फिर डी ई और एफ जी, नहीं नहीं समझ गए, हो गया ठीक। वही मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई अगर एक लेटर अगर मान लेते हैं उसके साथ मैं ऐसा कॉल स्पैन और रो स्पैन जोड़ता हूँ सच दैट वो इस टाइप का हो जाए, ऐसा कुछ, ये चीज़ आ रही है क्या दिमाग में?
वही जो तूने बोला, ऐसा कुछ हो जाए रो स्पैन और कॉल स्पैन करके, ऐसा कुछ। मेरी बात समझ में आ रही है? रो स्पैन और कॉल स्पैन करके मान लेते हैं ये शेप बन गया, तो क्या लेटर ऐसा लिखा हुआ आएगा क्या, ये ऐसा, इस टाइप का कुछ? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसमें जाहिर सी बात है वो एडजस्ट हो रहा होगा। भाई ये चीज़ एडजस्ट हो रही है ना, ये बात तो पक्की है, ये एडजस्ट हो रहा है, ये फिल हो रहा है, ठीक है। अब हाँ उसमें लेकिन रो एडजस्ट होती है कि कॉलम एडजस्ट होती है? एडजस्ट तो है, पक्का है, क्योंकि यहाँ पर ये आउटपुट है इसका, ये 100% है, ये इसका आउटपुट तो है। तो इसमें देखो तुम, ये एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये एडजस्ट हुआ है कि नहीं? ये एडजस्ट हो रहा है। ये जैसे, हाँ सर। हाँ, रो स्पैन अगर होता तो ये दोनों आए, कॉलम स्पैन हुआ तो ये दोनों आए। तो इसका मतलब शेप कैसी बन रही है, ये ऐसी गन के जैसा, ये ऐसा। तो ये गन के नीचे वाला जो पोर्शन है ये एडजस्ट हो गया है, वो फिल हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वही फिलिंग वाली जो चीज़ है, अगर रो स्पैन और कॉलम स्पैन दोनों अगर एक साथ, एक रो स्पैन या एक कॉलम स्पैन, उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो बोलो। वो तो एकदम ही झंडू सीन है, उसमें तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना भी झंडू सीन नहीं है, ठीक है क्या, लेकिन उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती यार, ठीक है क्या। दिक्कत इस तरह की केस में आ रही है अपने को कि इसको कैसे लिखोगे तुम, जिसमें अपने को हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन भी दिख रहा है और इधर वर्टिकल भी दिख रहा है। इसको लेकर मैं एक वीडियो अभी तुरंत बना देता हूँ फटाफट, ठीक है क्या, और फिर वो चीज़ अपनी ओवर करते हैं अपन, ठीक है क्या, टेबल्स वाला काम ओवर करते हैं। अभी इसको रोकता हूँ मैं, ठीक है। अभी एक वीडियो आ रहा है तुम्हारे पास इस चीज़ को ओवर करने के लिए, ठीक है। अच्छा।